गांव के पास एक पुराना सुनसान महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। कहते हैं वहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन दोनों अचानक गायब हो गए। लोग कहते थे कि उनकी आत्माएं अब भी उस महल में भटकती हैं। एक दिन गांव के 4 दोस्तों अजय, राधा, मोहित और सीमा ने तय किया कि वे उस महल का रहस्य सुलझाएंगे। यह रात अमावस्या की थी, जब चांद का कोई अता पता नहीं था। हाथ में सिर्फ टॉर्च और हिम्मत लेकर वे महल की ओर बढ़े। महल के गेट पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अजय ने गेट को धक्का दिया और गेट जोरदार आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जब वे हॉल में पहुंचे तो दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी। उस पेंटिंग में एक आदमी और औरत थे जो अजय को घूरते हुए लग रहे थे। ये तो वही जमींदार और उनकी पत्नी है, राधा ने डरते हुए कहा। अचानक पेंटिंग की आंखें जैसे हिलने लगी। यहां से चलो, सीमा चिल्लाई, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। परछाई ने एक गहरी डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम लौट नहीं सकते। मोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस महल का मालिक हूं। जिसने भी इस जगह का रहस्य जानने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं गया। अचानक जमीन हिलने लगी और फर्श के नीचे से हाथ बाहर आने लगे। चारों दोस्त चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। सीमा का पैर एक छेद में फंस गया और वह गायब हो गई। बाकी तीनों ने किसी तरह खिड़की से छलांग लगाई और बाहर भागे। जब उन्होंने गांव में जाकर यह बात बताई तो गांव वालों ने कहा कि जिसने भी महल में कदम रखा वह या तो मरा या पागल हो गया। सीमा का कोई पता नहीं चला और अजय, राधा और मोहित कभी उस रात के बारे में बात नहीं कर पाए।